Hello everyone, welcome back to the solutions for the past year questions that have appeared in RMO. We are doing this series so as to give you an idea of the standard and difficulty level of the questions that can appear in this exam. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन उठाया था. इसमें हम लोग एक जनरल अरिथमेटिक का क्वेश्चन उठा रहे हैं. यू कैनॉट से दैट दिस इज़ फ्रॉम नंबर थ्योरी बिकॉज इसमें नंबर थ्योरी का कोई भी एडवांस्ड एप्लीकेशन नहीं हो रहा है. ना आप लोग फर्मस थ्योरम लगा रहे हैं, ना जी सी डी, एच सी एफ, एल सी एम, कुछ भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ये जनरल अरिथमेटिक का सम है. अगर आपको इस टाइप ऑफ सम्स प्रैक्टिस करने हैं देन यू कैन लुक इन द चैप्टर ऑन इनइक्वालिटीज़. ठीक है, वहाँ पे ये सब मिल जाएगा. चलिए देखते हैं इस सम को कैसे सॉल्व करना है. लेट एक्स वाई जेड भी पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है और ये इनइक्वालिटी हमको प्रूव करना है जो दिया हुआ है. तो इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम लोग पहले इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे. राइट, सो इफ वी ब्रेक इट डाउन देन वी कैन राइट दिस डाउन एज वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर. सिर्फ एल एच एस को तोड़ रहे हैं अभी. एक्स स्क्वायर बाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड. ऑलराइट, नाउ अब हम लोग यहाँ पे साइक्लिकली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे. बाई साइक्लिकली आई मीन एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स. ठीक है, तो ऐसे अगर इकट्ठा करें तो पहले हम कौन सा उठाएंगे? पहले एक्स उठाएंगे, फिर वाई लेंगे, फिर एक और वाई लेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे. राइट, सो चलिए उठाते हैं. तो पहले हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई वाई, फिर हमको वाई स्क्वायर वाला टर्म उठाना था. राइट, सो वाई स्क्वायर वाला टर्म उठाएंगे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स. अब वाई जेड वाले पेयर्स उठाने हैं तो वाई जेड वाला पेयर यहाँ पे है, ये रहा वाई स्क्वायर बाई जेड. और जेड और वाई का पेयर ये रहा जेड स्क्वायर बाई वाई. अब जेड और एक्स वाला उठाना है. राइट, सो जेड और एक्स वाला उठाएंगे तो जेड जेड स्क्वायर बाई एक्स आ जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा. तो ये बन गया हमारा मॉडिफाइड एल एच एस. राइट, तो इसको बेस करके हम लोग प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे. नाउ वी डू दिस बिकॉज कभी कभी आप लोगों को जो ओरिजिनल सम दिया जाता है वो प्रूफ से डायरेक्टली नहीं आता है. वी गेट एन इंटरमीडिएट फॉर्म और फिर जो इंटरमीडिएट फॉर्म आता है उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके सिंप्लीफाई करके आपको नया एल एच एस बना के सम में दिया जाता है. The goal is that you should be able to connect the final simplified form in the LHS to the intermediate form that you get from the proof. उन दोनों का कनेक्शन अगर आपने बना दिया तो आप ये सम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो मूविंग ऑन. तो अब यहाँ पे हम लोग पेयर वाइज प्रूफ करेंगे. ये वाला पहले, दूसरा फिर ये, तीसरा ये. अगर प्रूफ हमारा सेम स्टाइल में जा रहा है तीनों पेयर्स के लिए तो एक पेयर को प्रूफ करके बाकी हम लोग सिमिलरली करके छोड़ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये ओलंपियाड्स का क्वेश्चन है तो ऐसा बात नहीं है कि आप एक पेयर को करेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि दूसरा पेयर कहीं से छाप दिया. वो बात नहीं है. इफ़ यू आर इन ओलंपियाड्स दे विल ट्रस्ट योर जजमेंट दैट आपने वो पैटर्न पकड़ लिया है. ठीक है, ये आप एग्जाम, नॉर्मल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली नहीं कर सकते हैं बिकॉज उस टाइम क्वेश्चंस आसान होते हैं और आप स्पेस बचाने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में कभी कभी आगे नहीं लिखते हैं. बट ओलंपियाड्स में इट्स ऑल फाइन बिकॉज हायर स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम्स हैं तो इट इज़ एज्यूम्ड दैट यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. चलिए देखते हैं आगे क्या है. आगे हम लोग नॉर्मली ये लिख सकते हैं लाइक एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. वी नो स्क्वायर्स ऑफ आर प्लस आर पॉजिटिव. राइट, क्योंकि आपको बोल दिया गया हुआ है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स तो ये होल्ड करेगा. ये अगर होल्ड करेगा देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू एक्स वाई हो जाएगा. एग्री. और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन टू एक्स वाई हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स वाई भी होगा. राइट, बिकॉज एक्स वाई इज वीकर देन टू एक्स वाई. राइट, अगर एक स्ट्रॉन्गर इनइक्वालिटी होल्ड करता है तो एक वीकर इनइक्वालिटी भी होल्ड करेगा. राइट, अगर 5 ग्रेटर देन 4 है तो 5 ग्रेटर देन 2 भी होगा. राइट, तो यहाँ पे भी आपको कभी कभी रीजंस डालने होते हैं, नॉट बिकॉज एग्जाम में चाहिए बट बिकॉज दिस शोज हाउ यू थॉट ऑफ द प्रॉब्लम.
अगर आपको आगे कोई स्टेप में गलती हो गया एंड यू वेर लेड एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ करेक्ट सोल्यूशन, देन यहाँ पे आप लोगों को स्टेप मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनर को पता है कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे थे, हाँ आपने कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ कर दिया, वो हो ही सकता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज़ अगर आपने ये रीज़न भी नहीं लिखा और गलती भी कर दिया, तब एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आप कौन से डायरेक्शन में सोच रहे थे, ठीक है। बिकॉज दीज एग्जाम्स आर मेंट टू टेस्ट योर थिंकिंग स्किल्स, राइट। आप कैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, आप कैसे एक प्रॉब्लम को नेविगेट करते हैं, ये सारी चीज़ें टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप वहीं पे कोई प्रूफ ना छोड़ें, देन इट बिकम्स अ बिट ट्रबलिंग फॉर द एग्जामिनर्स टू अलॉट मार्क्स फॉर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई, ये हमने प्रूव कर लिया, ऑलराइट। जैसे ही ये हो गया तो हम एक एक्स वाई को इधर भी डाल सकते हैं, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स वाई, ये भी लिख सकते हैं, राइट। ये लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए, अब आप दोनों साइड में एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हम विदाउट एनी इश्यूज कर सकते हैं बिकॉज एक्स प्लस वाई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट। एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो एक्स प्लस वाई पॉजिटिव है, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर पॉजिटिव रियल नंबर नहीं दिया होता तो आप इसको डेफिनेटली नहीं लिख सकते थे, बिकॉज हो सकता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाए। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया, लेफ्ट साइड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, राइट। नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब एक्स वाई से डिवाइड कर दें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे बन जाएगा, एक एक्स कट जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई, राइट। जैसे ही हमने ये प्रूफ कर लिया, देखिए हमारा प्रूफ सम एक्चुअली हो गया। अच्छा, ये सम मैं आप लोगों के सामने लाइव कर रहा था, सो ये वाला स्टेप ज़रूरत नहीं होगा, इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। वी वुड नॉट नीड दिस। मैंने सोचा उस डायरेक्शन में जाया जा सकता है, बट फाइन, डोंट नीड टू डू दैट। आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो हो गया सम एक्चुअली। यहाँ से आप लिख सकते हैं सिमिलरली वाई स्क्वायर बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। तो इसको 1 डाल दें, इसको 2 डाल दें, एंड जेड स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स। तो एडिंग 1 2 एंड 3, एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई वाई प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। अब यहाँ पे एल एच एस को हमने मॉडिफाई किया था ए पे, सो फ्रॉम ए ओरिजिनल एल एच एस क्या था, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई, और नेक्स्ट वाला तो दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस जेड। बस, डन। राइट, सो प्रॉब्लम आसान था, बट एट अ ग्लांस डिफिकल्ट लग सकता है। तो इसीलिए ये एग्जाम्स आप लोग देते हैं, सो दैट यू कैन सी द प्रॉब्लम एंड देन गेट एन आइडिया कि ये हो कैसे रहा है, ऑलराइट। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं इन दिस सीरीज, सो दैट एटलीस्ट यू नो वन क्वेश्चन फ्रॉम एवरी टाइप, ठीक है। पिछले वाला हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रखा था, ये वाला जनरल मैथमेटिक्स से लिया। अब देखेंगे इफ़ पॉसिबल वी विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर थ्योरी एज वेल। सो आपको सारे चैप्टर्स का एक डाइवर्स बास्केट हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट।
So if you are preparing for this exam and you need any help, do not hesitate to contact the number that is given on the banner. इस नंबर पे व्हाट्सएप enabled है. So if you have any queries regarding courses, mock tests, revision, क्रैश कोर्सेज, आप एक व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं और टीम विल गेट बैक टू यू. ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी अपना रिक्वायर्ड क्वेरी डाल सकते हैं. आवर टीम मॉनिटर्स बोथ ऑफ दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, सो यू विल गेट अ रेस्पॉन्स. एंड अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी डालना हो, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ज़रूर यूज़ करें. यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम के डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स दोनों ही दिए होते हैं, आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. सो विद दैट बीइंग सेड, आई एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.